जय साईं जी, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर जिसकी हर घड़ी हर पल हमेशा दिल में बस जाएगी। एक ऐसा सफर जिसे शायद ही कोई भूल पाए। यह सफर शुरू हुआ पीलीबंगा की पावन धरती से, डेरा बाबा मुराद शाह जी पीलीबंगा से। यहीं होने वाला है एक भव्य मेला और डेरे की स्थापना। और इस शुभ अवसर का निमंत्रण देने के लिए श्री साईं मस्त मंडल ट्रस्ट पीलीबंगा के साथी निकले इस यादगार यात्रा पर। हमारी इस यात्रा में थीं 2 गाड़ियां और उनमें बैठे थे कुल 11 किस्मत वाले साथी, जिन्हें इस अनोखे सफर का सौभाग्य मिला। इनमें से एक मैं भी था। सबके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। साथ ही इस सफर में जुड़ी एक नई आई गाड़ी एन, जिसमें बैठे साथी तो और भी ज्यादा खुश थे। नई गाड़ी की चमक के साथ साथ साईं जी से मिलने का उल्लास, ये खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते में मिला एक टोल प्लाजा, जहां कार्ड चेक हुआ और हम सहर्ष आगे बढ़ चले। कुछ दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे पंजाब और वहां मिला हमें बठिंडा की झील। ये झील परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास बनी एक कृत्रिम झील है। उसका दृश्य सचमुच शब्दों में बयान करना कठिन है। झील की ठंडी हवाएं, लहरों की चमक और दूर तक फैला नीला पानी, सभी साथी मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने फोटो खींचे तो कोई बस खामोश खड़ा निहारता रहा। बठिंडा से आगे लगभग 50 किलोमीटर दूर हम पहुंचे कोटकपूरा। सफर लंबा था और अब भूख सबके चेहरों पर झलकने लगी थी। यहां हमने रुकने का निश्चय किया और कदम बढ़े ग्रीन स्टार वैष्णो ढाबा की ओर। साथियों ने बताया यही वो स्थान है जहां विकी साईं जी भी ठहरा करते थे। ये सुनकर दिल को एक अलग ही खुशी मिली। ढाबे का माहौल बड़ा ही निराला था। हम सब बैठ गए और ऑर्डर किया। तंदूरी परांठे जब आए तो सच पूछिए, स्वाद इतना लाजवाब कि हर किसी ने उंगलियां चाटी। हंसी मजाक, ठिठोली, खाने के साथ साथ मस्ती भी चलती रही। और अंत में एक प्याली गर्मा गर्म चाय, जिसने सफर की थकान मिटाकर फिर से ताजगी भर दी। अब सफर बढ़ा जालंधर शहर नकोदर की ओर। जैसे ही शहर के बाहर का दृश्य सामने आया, दिल खुशी से झूम उठा। सभी साथियों की आंखों में चमक और उल्लास साफ दिख रहा था। सबसे पहले हम पहुंचे बड़ी दरगाह। यहां हाजिरी लगाई। हर साथी ने अपने मन की मन्नत मांगी। वो पल इतना पवित्र था कि लगा जैसे पूरा वातावरण साईं जी की कृपा से भर गया हो। यहीं हमारी मुलाकात हुई लाडी साईं जी के भाई से। उन्होंने हमारा स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया। हमें मुख्य ऑफिस में बुलाया। वहां हुई आत्मीय वार्ता और उन्होंने पीलीबंगा डेरे की स्थापना की बधाई दी। हम सबको प्रसाद, आशीर्वाद और सम्मान मिला। वो आशीर्वाद जिसने हमारी थकान ही नहीं बल्कि दिलों को भी हल्का कर दिया। बड़ी दरगाह में लंगर का आनंद लिया। फिर प्रसाद स्वरूप मिली एक कप चाय, जिसे पीते ही जैसे सफर की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। इसके बाद हम पहुंचे विकी साईं जी की दरगाह। यहां निमंत्रण अर्पित करने के बाद हम गए मुख्य कक्ष की ओर। अंदर देखा, दीवारों और मंच पर सजे हुए थे अनेकों पुरस्कार। जानकारी मिली कि जो श्रद्धालु यहां आकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर कोई प्रतियोगिता जीतते हैं, तो वे अपना पुरस्कार यहीं अर्पित कर जाते हैं। ये दृश्य देखकर मन श्रद्धा से भर गया और यहां भी हमें सम्मान और साईं जी की कुछ पावन निशानियां प्राप्त हुईं। यात्रा का अगला पड़ाव था बाबा लाल बादशाह जी। यहां सबसे पहले निशान पर हाजिरी दी, फिर हाथ जोड़कर चिराग के आगे प्रणाम किया। मुख्य परागण में पहुंचकर आमंत्रण कार्ड भेंट किया। वहां भी हमें आशीर्वाद, प्रसाद और पीलीबंगा डेरे के लिए निशानियां प्रदान की गई। मन श्रद्धा और आनंद से भर उठा। इस तरह हमने सब जगह हाजिरी लगाई, आशीर्वाद लिया और निमंत्रण देकर इस सफर को पूर्ण किया। फिर लौट आए वापस डेरा बाबा मुराद शाह जी पीलीबंगा। यह सफर केवल एक यात्रा नहीं था, यह साईं जी की कृपा, विश्वास और आनंद का अद्भुत अनुभव था। हर पड़ाव ने हमें कुछ नया दिया। कभी स्वादिष्ट भोजन, कभी अद्भुत दृश्य, तो कभी अपार आशीर्वाद। और अब जल्द ही हम आपको पीलीबंगा के नवनिर्मित डेरे से भी अवगत करवाएंगे। धन्यवाद। जय साईं जी।